नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां टप्पेबाज ने ग्राहक बनकर दुकान से उड़ाए लाखों के जेवरात, कहां शहीद को नम आंखों से दी गई विदाई। साथ ही जानेंगे कि कहां कॉलेज में छात्र छात्राओं को बांटे गए टैबलेट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाराबंकी में टप्पेबाज ने ग्राहक बनकर दुकान से उड़ाए लाखों के जेवरात। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस टप्पेबाज का पता नहीं लगा पाई। 20 मई को इस घटना की शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस से की गई थी। पीड़ित की शिकायत के बाद कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस टप्पेबाज का पता नहीं लगा पाई। नगर के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। मामला थाना टिकैत नगर के नगर पंचायत का है। 20 तारीख को जो घटना घटी आपके साथ में, उसमें क्या कहेंगे आप? भैया सुबह 9:15 के करीब हम दुकान खोले। एक ग्राहकी आवा कि भैया एक टोल ओम दिखा दो, तो ओम का दिखाया तो कहे इसके हम तार वाला चाहिए थे, तो हमका भैया हमारे पास नहीं है। उनका समेट के हम अपनी काउंटर के अंदर रख दिया। तो हमसे अच्छा भैया साड़ी में दिखा दो, तो एक साड़ी दिखाएं तो 350 वाली एक साड़ी पसंद की, तो कहे भैया 700-800 में साड़ी दिखा दो। हम अंदर चले गए, हम केटला मतलब डिब्बा उठा दिखाते, और डिब्बा उठा के जैसे लौट के आए तो हम साड़ी दिखाएं। एक कटलाग हम चली, कहे भैया तुम चौराहे पर आदमी खड़े हैं जो उनका दिखाए ले आई थे गवाह कटलाग लेके, और वहाँ से लौट के हमका एक वापसी कटलाग दे दी कि भैया जो अच्छा दोपहरे ही औरतन के साथ लेके तब ले जेबे। 350 वाली जो साड़ी लीस रहा वो नहीं लेगा, या रखी रहा दे भैया आई तो साथ ले जेबे। और जब चला गवा के बाद हम अपना सामान जब के काउंटर के अंदर लगावे लागे, तो जैसे उधर का दरवाज़ा खोलम तो देखा नीचे डिब्बे नहीं है। हम उठ के दौड़े गए चौराहे तरफ, लेकिन तब तक जो है वो आदमी निकल जा चुका रहा है। फिर हम गए थाने 21 तारीख को अध्यक्ष जी के साथ, तो एक एप्लीकेशन वहाँ लिख के दी गई SI गई हैं कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, जो जैसा होगा हम आपको बताएंगे। और उसके बाद में अभी तक कोई हमका समाचार ही नहीं मिला। आज जो CCTV फुटेज में देखा गया तो वहाँ वो आदमी बिल्कुल क्लियर दिखाई देते। अभी तक थाने वाले हमसे कोई पूछने नहीं आवा कि भैया तुम्हारा कहाँ गवा कहाँ नहीं गवा, कैसे है कहाँ है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस द्वारा? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना आपको कोई आश्वासन दिया गया? ना कुछ नहीं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। शहीद को नम आंखों से दी गई विदाई। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी दे रहे दमोह के रहने वाले BSF जवान आकिल खान की शहादत के बाद दमोह में मातम फैल गया। पूरे शहर में शहीद आकिल के शव को घुमाया गया, जहां शहर भर के लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। ईदगाह पर नमाज पढ़ने के बाद शहीद के शव को कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि शहीद आकिल खान अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, जिनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। शिकोहाबाद के नारायण महाविद्यालय में टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने अध्यक्षता कॉलेज के प्रबंध समिति के सचिव डॉक्टर विनोद कुमार चतुर्वेदी ने की। इस दौरान अतिथियों द्वारा 96 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। इससे पूर्व कॉलेज स्टाफ ने मंचासीन अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। MSc फाइनल के सभी 96 छात्र छात्राओं को टैबलेट प्राप्त हुआ, जिसके बाद सभी के चेहरे खिल उठे। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादव ने कहा कि यदि मन में लगन हो तो जीवन में कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जीवन में कभी भी हीन भावना नहीं लानी चाहिए। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि वो टैबलेट का सदुपयोग करें तथा पठन पाठन एवं अध्ययन सामग्री से संबंधित चीजों को टैबलेट में अपलोड कर पढ़ाई में उपयोग लाएं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे है विद्यालय और आगे बढ़े। वितरण समारोह है बच्चों के तकनीकी उन्नयन के लिए। इसमें आज 96 टैबलेट्स हमको शासन से प्राप्त हुए हैं, जिसका आज वितरण माननीय सांसद महोदय जी और हमारे कॉलेज के सचिव के द्वारा हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारे जो MSc के बच्चे हैं वो उच्च तकनीकों से जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। बच्चों को क्या निर्देश देना चाहेंगे टैबलेट को लेकर?
बच्चों के लिए निर्देश यही है कि इसका गलत उपयोग न करें और जो भी पढ़ाई के लिए कमी पड़ जाती है अच्छी अच्छी किताबों की, चूँकि दूरस्थ एरिया में जो कॉलेज विद्वान है वहाँ पे अच्छी किताबें नहीं आ पाती है, वो इससे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका जो है उपयोग कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन अमृत कुंज योजना में भूखंडों का लॉटरी से आवंटन किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अमृत कुंज योजना के पूर्व आवंटियों को नई योजना अमृत कुंज द्वितीय का सृजन करते हुए भूखंडों का आवंटन 23 मई 2022 को लॉटरी के माध्यम से किया गया। जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम कलवाड़ में अमृत कुंज योजना का सृजन वर्ष 2010 में किया गया था। आवंटी भूखंड नहीं मिलने के कारण कई वर्षों से परेशान थे। पूर्व में सृजित अमृत कुंज योजना में कुल 1426 भूखंड थे। योजना में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में स्थगन आदेश दिया गया था, जिस कारण आवंटियों को मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका गया। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत बरमबाबा के नजदीक नेशनल हाईवे 43 पर एक कार के सामने अचानक नीलगाय के आ जाने से कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे जा टकराई, जिसमें नीलगाय को गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। वह इस दुर्घटना में कार के सामने का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग एवं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। बिहार के जिला नियोजनालय औरंगाबाद में विभिन्न प्रखंडों की भर्ती के बाद कुटुंबा प्रखंड विशेष भर्ती अभियान सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की दिशा में लगातार उपयोगी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर बरियारा, नरही, चांदी, भोजपुर द्वारा DRCC प्रबंधक औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य प्रेषित आवेदन दिया गया तथा सभी प्रखंडों की प्रखंड विकास पदाधिकारियों से उक्त जॉब कैंप के विधि व्यवस्था एवं उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया, जिससे यहां युवा वर्ग को रोजगार का साधन आसानी के साथ मुहैया होता है। SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा 18 मई 2022 से लेकर 30 मई 2022 तक औरंगाबाद के विभिन्न प्रखंडों में भर्ती की तारीख निर्धारित है। बातचीत के दौरान सिक्योरिटी कंपनी के भर्ती अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इसमें युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बदायूं जिले के वजीरगंज में बिजली घर पर SDO व JE की मौजूदगी में रिश्वत के पैसों को लेकर बाबू विक्रम यादव ने लाइनमैन विजेंद्र की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने आज रेवाड़ी में भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किए और कहा कि भाजपा देश की जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। भाजपा का काम बुलडोजर चलाना है तो हमारा काम आशियाने बनाना है, लेकिन देश और कांग्रेस की विचारधारा एक है और इसी विचारधारा को लेकर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। लालजी देसाई आज़ादी की गौरव यात्रा के दौरान भारी संख्या में उमड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच रेवाड़ी के प्रजाति चौक पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, ये आज़ादी की गौरव यात्रा है जो साबरमती से शुरू हुई थी और हमारे जो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालजी देसाई, इनके नेतृत्व के अंदर आज ये 53वां दिन है और लगातार ये यात्रा मुझे शुरू होते होते रेवाड़ी आज पहुंची है और देश को जोड़ने का काम ये यात्रा कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी की जो विचारधारा आज के समय में है वो देश को बांटने की है। तो सेवा दल ने एक बहुत बड़ा संकल्प उठाया है कि इस देश को जोड़ने का काम सेवा दल, जो सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान इस देश की आज़ादी के अंदर रहा है तो सेवा दल का रहा है, तो उसी का नेतृत्व आज लालजी देसाई करते हुए पूरे देश के अंदर ही जा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा भी रही है। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस बात को जोर शोर से उठाया, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बेरोजगारी जो है हमारे प्रदेश के अंदर चरम के ऊपर है। हरियाणा आपको पता है नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर, और बेरोजगारी कि जहाँ तक इन्होंने बात कही थी हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे और उसके बिल्कुल उलट आज जो नौकरी है वो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। आज जो सरकारी नौकरी है वो तो लोगों को मिल ही नहीं पा रही है, बल्कि प्राइवेट नौकरियों से भी लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो हालात हैं देश के वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये आज़ादी गौरव यात्रा हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल पे मान्यवर सोनिया जी की मंशा पर और राहुल जी के निर्देशन पर
इसलिए चली क्योंकि देश में आज संघी लोगों का शासन है। जिन संघियों ने देश के आज़ादी के आंदोलन में एक भी कुर्बानी नहीं दी, थोड़ा बहुत जो भी किया तो वो मुखबिरी का या तो अंग्रेजों से दलाली का काम किया, वैसे लोग आज शासन में हैं। और वो लगातार उनके कुछ चेले चपाटे हैं, वो ये भी कहने लगे हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी। फिल्म में नौटंकी करते हुए डायलॉग बोलने लगे हैं कि आज़ादी भीख में मिली। हम सबको गांव-गांव को और पूरे भारत में ये बात लेकर निकले हैं कि भीख में तो आपको शायद जेल से रिहाई मिल सकती है या 60 रुपये की दलाली मिल सकती है। वो सावरकर हो या और कोई भी हो, हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, उन सब के लिए लागू होता है। मैं किसी एक संगठन के लिए नहीं कहूँगा, पर किसी भी देश को आज़ादी के लिए अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जलियांवाला बाग हो या मानगढ़ का हत्याकांड हो, सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर, वीर भगत सिंह, और आप जानते हैं कि सुखदेव और सेवा दल के राज्य गुरु, ये सभी ने फांसी के फंदे को चूमकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहकर अपने देश के लिए बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल, अयूब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर किसी में दशकों तक जेलों में रहे हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। वो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या तात्या टोपे हो या मंगल पांडे हो, हर किसी ने बलिदानी दिया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। आप आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो क्या लगता है कि महंगाई बेरोजगारी पर कहीं मुझे लगता है कि भाजपा को अमृत शब्द जो है वो उनके मुंह से शोभा भी नहीं देता है। जो जहर का काम करेगा, देश में जहर फैलाएगा, शायद इसीलिए उनको लगा होगा कि बहुत जहर फैलाया है, थोड़ा अमृत का नाम ले ले, तो ये वाली बात वो कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वो लगातार इस देश के जब से शासक बने हैं तब से मुद्दों को भटका रहे हैं। आप बात करोगे रोजगार और शिक्षा की, वो बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। आप जब बात करोगे कोरोना काल की और अत्याचार की, तो वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। तो ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हर प्रकार से लोगों को भटकाने का। और कभी कभी जब लगे कि जब गरीब मकान ज़िंदगी के पसीने की कमाई से घर बनाता है, अपने बच्चों के लिए आशियाना बसाता है, तो वहाँ पे बुलडोज़र चला के उनको लगता है कि हम बुलडोज़र चला रहे हैं। पर वो सही बात है, उनका काम बुलडोज़र चलाना है, हमारा काम आशियाना बसाना है। तो वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। ये मूलभूत जो विचारधारा का फ़र्क है। मैं कहूँगा कि ये 6 अप्रैल से कर्मभूमि महात्मा गांधी की गांधी आश्रम, वहाँ से राजघाट, जहाँ पे हमारे फिर से, तो क्या कुछ इसको ऊपर उठाने के लिए कांग्रेस नई मुहिम चलाएगी? 77 में भी हम लोग घट के बहुत लगता था कि अब कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई। 77 में ऐसा लोगों को लगता था। वही पार्टी उभर के आती है, मजबूत होकर आती है। देश का, मैं सौभाग्य से कहता हूँ कि देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो, कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग ना हो। और मुझे लगता है कि देश की विचारधारा, देश की संस्कृति, वही कांग्रेस की विचारधारा है। देश की और कांग्रेस की विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो दो रंगी सोच वाले बीच में अभी आए हैं। थोड़े समय हर जगह पे होता है, गल्फ कंट्रीज़ में भी हुआ है, अमेरिका में भी बीच में ट्रम्प आके चला गया है। तो हर जगह पे राइट विंगर्स जो है थोड़े समय के लिए आता है। सही सोच ही, सत्य और अहिंसा की हमेशा जीत होती है, झूठ और हिंसा जो है वो लगातार परास्त होती है। ये दोनों का जो भेद है हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो अब बुलडोजर सरकार के नाम से भी जानी जाती है, जिसने प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दी है, तो वहीं प्रशासन भी अतिक्रमण हटवाने के लिए फुल एक्शन मोड में है। कुछ इसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ विरोध। पर देखने की बात यह है कि जिन स्थानों पर जाम की समस्या होती थी, उन मार्गों पर वाहन बड़ी आसानी से गुजर रहे हैं। तो वहीं कोरावली में भी प्रशासन ने बाबा का बुलडोजर चला दिया। एसडीएम ने 24 घंटे का समय देकर हाईवे पर पुरानी लहसुन मंडी से भारतीय इंटर कॉलेज तक सभी अतिक्रमण हटा दिया। तो वहीं इस कार्यवाही का विरोध नगर चेयरमैन प्रतिनिधि धर्मेंद्र वर्मा करते दिखे, जिनकी तहसीलदार से तीखी बहस भी हो गई। तहसीलदार, सीओ और चेयरमैन प्रतिनिधि के बीच क्या कुछ बहस हुई, आइए आपको दिखाते हैं। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। संभल जनपद में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में थाना भेजोई पुलिस ने मात्र 10 घंटों में अपहरण कर 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 शातिर अपराधियों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है तथा 2 अपहरणों को सकुशल बरामद किया गया है। थाना बहजोई के अंतर्गत एक महिला के द्वारा, जो कि ग्राम नूरपुर पिनौनी, थाना इस्लाम नगर, जनपद बदायूं की रहने वाली हैं,
एक तहरीर दी गई। इसमें बताया गया कि इनके पिता राकेश उपाध्याय व उनके पिता के मित्र लाल सिंह, इन दोनों लोगों को कुछ लोगों के द्वारा एक इको गाड़ी से अगवा कर लिया गया है। तुरंत ही पुलिस की टीम सक्रिय हुई और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के अंतर्गत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम रामोतार निवासी मिजाजपुर थाना कैला देवी, रघुपाल निवासी मिजाजपुर, अवधेश निवासी कोटरा मजरा थाना रजपुरा, दीपक निवासी श्रीनगर कनेटा थाना बहजोई, इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से ये जो 2 अपहृत थे, इन दोनों को बरामद किया गया है। इसके साथ में 2 चाकू और एक इको गाड़ी इनके पास से बरामद की गई है। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध भविष्य में गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि इन दोनों पक्षों में पैसे को लेन देन को लेकर पुराना एक विवाद था, जिसके कारण से इन 4 व्यक्तियों के द्वारा इन 2 व्यक्तियों को अपहरण किया गया था। अपहरण करने वाले लोग जेल भेजे जा रहे हैं तथा अपहृत सकुशल हैं, बरामद कर दिए गए हैं और मेडिकल के पश्चात उनको उनके घर भेजा जा रहा है। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।